हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये 8 मॉड्यूल की सीट है। इस सीट में आपको इन्वर्टर के कनेक्शन करके दिखाएंगे। बिजली के कनेक्शन इसमें हैं। तो फिलहाल हम सीट को ऐसे दूसरी साइड बदल लेते हैं। तो ये देखिए, इसमें हमारी जो लाइट है वो चल रही है। ये हमारे स्विच हैं। इसमें 1 नंबर स्विच हमारी लाइट के लिए यूज़ किया गया है, 2 नंबर स्विच हमारा फ़ैन के लिए यूज़ किया गया है, 3 नंबर स्विच हमारा फिर लाइट के लिए यूज़ किया गया है। जो 4 नंबर स्विच है हमारा, ये आधा वाट की लाइट के लिए यूज़ किया गया है। और ये जो स्विच है हमारा इस सॉकेट के लिए यूज़ किया गया है। ये इंडिकेटर जो है लाइट पे चलता है। तो आपको इन्वर्टर के कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो कभी भी अगर आप इन्वर्टर के कनेक्शन करते हैं किसी भी सीट में, तो ये ध्यान रखें कि आपका जो बोर्ड है, आपकी जो सीट है, वो पहले तो इन्वर्टर पे नहीं है। अगर वो पहले इन्वर्टर पे होगी तो आपका ये इंडिकेटर है, तो आपने क्या करना है, मेंस को बंद कर देना है। अगर ये उसके बाद भी जलता रहे तो आपकी ये सीट इन्वर्टर के ऊपर है। अगर ये इन्वर्टर के ऊपर नहीं है तो इसके बाद आपको इन्वर्टर पे इस करके दिखाएंगे। और इसके साथ आपने एक और ध्यान करना है कि इस सीट में आपकी टोटल कितनी वायर आ रही हैं। तो ये हमारी न्यूट्रल है, ये हमारा फेस है। अगर हमारे इस पे इन्वर्टर के कनेक्शन होंगे तो एक तार हमारी, और चाहे उसके ऊपर टेप लगी हो, लेकिन वो यहीं आसपास होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल इस सीट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले हम इन्वर्टर के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो वीडियो को साथ के साथ लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको कितने पॉइंट इन्वर्टर के ऊपर चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 कितने पॉइंट आपको इन्वर्टर के ऊपर चाहिए। तो इस सीट में हम 2 पॉइंट ही इन्वर्टर पे करेंगे, एक लाइट का, दूसरा फ़ैन का, क्योंकि इसमें ये जो है इनको हम छोड़ देते हैं और ये 2 हम इन्वर्टर पे करेंगे, और साथ में ये सॉकेट भी इन्वर्टर के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वायर हमारे पास जो लाइट की इसमें आ रही है, यानी कि फेस, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से खोल लेंगे। तो ये जो वायर है हम यहाँ से इसको खोल लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जो लाइट की वायर है इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, फेस की वायर है। तो अब हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब हमने जो इसमें लाइट आ रही थी उसको हमने कट कर दिया है, लाइट को ऑफ कर दिया है। अब हमारे स्विच बोर्ड में लाइट नहीं है। तो अब ये वायर यहाँ थी, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया है। तो इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी हमारे पास ये है, हमने ये 2 स्विच इन्वर्टर पे करने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से वायर को कट कर देना है। तो यहाँ से वायर हमारी कट हो गई है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस वायर को आप ऐसे मोड़ दें ताकि दोनों आपस में टच ना हो। अगर आपकी दोनों वायर टच होगी तो आपका इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, ओवरलोड भी दिखा सकता है। तो ये दूर हो गई है आपस में से। तो अब हमने क्या करना है, इसमें इन्वर्टर के कनेक्शन देने हैं, और ये हमारा जो इंडिकेटर है इसको हमने लाइट पे ही रखना है। तो ये सॉकेट है, इसको भी हमने इन्वर्टर पे करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें से ये वायर हम खोलेंगे। तो ये टर्मिनल हमने खोल दिया, तो इस वायर को हमने निकाल देना है। तो इस वायर को हम निकाल देंगे। तो ये जो सॉकेट है, इस स्विच सॉकेट को भी हम इन्वर्टर पे करेंगे। तो ये जो बीच में जम्फर लगा है इसको हम निकाल देते हैं। तो इसको निकाल दिया है। अब 1 2 और ये तीसरा हमारा इन्वर्टर पे हमने करना है। पहले तो हमने इन तीनों को आपस में जोड़ना है। इसी कंडीशन में देखिए दोस्तों, इसको हमने जोड़ दिया है यहाँ पर। अब ये हमारा काम इतना हो गया है। तो अब इनको हमने देनी है इन्वर्टर की सप्लाई। ये हमारी है इन्वर्टर की वायर, इस पे टेप लगी हुई है, इसको खोल लेंगे। कभी भी आप कोई भी स्विच बोर्ड खोलेंगे उसमें एक वायर होती है जिस पे टेप लगी हुई होती है, उसको छोड़ा जाता है खाली।
अगर आपकी सीट में इन्वर्टर के कनेक्शन नहीं है। अगर आपकी सीट में इन्वर्टर के कनेक्शन है फिर इसको सीट में लगाया जाता है। अब ये हमारी इन्वर्टर की वायर है येलो, इसको हम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर इसको हम दे देते हैं। तो ये इन्वर्टर की सप्लाई हमारी इस सीट में आ चुकी है। यानी कि अब 1, 2 और 3 ये हमारे इन्वर्टर पे हो गए हैं, ये हमारे बिजली पे हो गए हैं। क्योंकि जैसे ही बिजली जाएगी तब हमारे इन 3 पॉइंट में लाइट रहेगी, क्योंकि ये इन्वर्टर की आउटपुट से जोड़ी गई है। जैसे ही हमारी मेंस आती है तो लाइट यहाँ पर आएगी, इसके साथ यहाँ पर। उसके बाद जो हमारा इन्वर्टर है वो स्टेप डाउन करेगा, तो इससे हमारी जो लाइट है इस साइड भी आ जाती है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यानी कि हमारे सभी स्विच का कनेक्शन हो गया है, लेकिन ये इंडिकेटर अभी रहता है, क्योंकि इसमें से हमने जो लाइट की वायर थी उसको कट कर दिया था, निकाल दिया था। तो ये वायर हमने ली है, इसके एक एंड को हम इंडिकेटर के एक साइड में, यानी कि जो फेस वाली साइड है यहाँ पर इसको कस देंगे। तो इसको हमने यहाँ पर कस दिया है। तो दोस्तों अब इस वायर का जो दूसरा एंड बचता है इसको हमने कहाँ पर लगाना है, तो इसको हमने लाइट के साथ जोड़ना है, ताकि जब भी हमारी लाइट जाती है तो इस इंडिकेटर में से भी लाइट ऑफ हो जाएगी। जब हमारी लाइट आ जाती है तब ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारी लाइट आ रही है। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर ये हमारा फेस यहाँ पर आया हुआ है इन दोनों स्विच पे, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं दोस्तों। अब इस सीट के हमारी के इन्वर्टर और बिजली दोनों के कनेक्शन हो चुके हैं। तो थोड़ा आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे ही हमारी मेंस जाती है तब हमारे 1, 2, 3 इन स्विच में सप्लाई रहेगी, लेकिन मेंस जाने के बाद हमारा इंडिकेटर यहाँ से ऑफ रहेगा। जैसे ही हमारी मेंस आएगी तब हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इंडिकेटर ऑन होने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी लाइट अब चल रही है, तो हम उतना ही लोड डालेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। लेकिन इन्वर्टर पे हम बहुत ही कम लोड डालते हैं, इसलिए इंडिकेटर बीच में लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कभी भी इन्वर्टर के कनेक्शन करना चाहते हैं किसी भी सीट में, इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखें, कभी भी काम करें सावधानी से करें। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।